हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वायुष आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5, जो लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, फील्ड वर्क इन सोशियोलॉजी। लास्ट चैप्टर में हमने बात किया था, किस टॉपिक में बात किया था याद है या नहीं? हमने बात किया था फील्ड वर्क इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंड आज हम देखेंगे फील्ड वर्क इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क कैसे था याद है या नहीं? थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा हर चीज़ों का, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद थोड़ा सा मतलब दिमाग में वो दोहराते रहिएगा, दैट आप लोगों को ना वो याद रहे चीज़ें। बाद में ऐसा पढ़ के रख देंगे, बहुत दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर याद नहीं आएगा वो चीज़ें। तो फिर जब भी पढ़े उसके 2-3 दिन बाद एंड देन 1 वीक के बाद एक बार चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, फील्ड वर्क इन सोशियोलॉजी। More or less the same technique are used by sociologists when they do field work. ठीक है, फील्ड वर्क जो होता है ना कि जाके फील्ड में सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना, तो इसी तरीके का होता है सोशियोलॉजी में, बट एक लिटिल डिफरेंट तरीके में। ठीक है, सोशियोलॉजिकल फील्ड वर्क डिफर्स नॉट सो मच इन इट्स कंटेंट व्हाट इज डन ड्यूरिंग फील्ड वर्क, बट इन इट्स कंटेक्स्ट। ठीक है, where it is done and in the distribution of emphasis across different areas or topics of research। यहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंस इस बारे में होता है कि कंटेंट तो वैसे ही करते ही जैसे करना चाहिए, बट कंटेक्स्ट मतलब किस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, किस चीज़ पे आप ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, एरियाज ऑफ रिसर्च क्या होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सोशियोलॉजी में। ठीक है, दस ए सोशियोलॉजिस्ट वुड ऑल्सो लिव अमॉन्ग ए कम्युनिटी एंड अटेम्प्ट टू बिकम एन इंसाइडर। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजिस्ट कुछ अलग तरीके से करते हैं, वो भी रहते हैं। हाउएवर अनलाइक द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु टिपिकली वेंट टू ए रिमोट ट्राइबल कम्युनिटी टू डू फील्ड वर्क, सोशियोलॉजिस्ट डिड देयर फील्ड वर्क अमॉन्ग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिटीज। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ सोशियोलॉजिस्ट को करें, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो लोग मोस्टली इंटरेस्टेड है प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी में, प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, जहाँ पे मतलब दूर दराज में कोई उनका कनेक्शन नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ भी कुछ नहीं है, उन लोगों के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंदर जाते हैं, उनका लैंग्वेज सीखते हैं एंड दे ट्राई टू एक्सप्लोर दैट एरिया ओनली। ठीक है, बट इन केस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो लोग हर एक कम्युनिटी में, ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज़ में वो लोग फील्ड वर्क करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। ठीक है, मोरओवर सोशियोलॉजिकल फील्ड वर्क डिड नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व लिविंग इन, ऑल थ्रो इट डिड इन्वॉल्व स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ वंस टाइम विद द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि ओनली लिविंग मतलब आप साथ में रह के बीइंग एन इनसाइडर ही एज ए सोशियोलॉजिस्ट अपना रिसर्च कर सकते हैं, पर बतौर आप ऐसे उन लोगों के साथ ना रह के, अलग से रह के, बट मोस्ट ऑफ योर टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन दैट मेंबर्स, जहाँ पे आप स्टडी करें वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, विलियम फूटे व्हाइट, ठीक है, एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, डिड हिज फील्ड वर्क अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रीट गैंग। ठीक है, स्ट्रीट गैंग मतलब होता है ना स्ट्रीट में जो रहते हैं गैंग, वो सब। तो इन एन इटालियन अमेरिकन स्लम इन ए लार्ज सिटी एंड रोट ए फेमस बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। आप ये बुक का नाम याद रख सकते हैं कभी कभी ऐसे कोड वगैरह करने के लिए। ठीक है, सो क्या बुक का नाम है? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ही लिव्ड इन द एरिया फॉर 3.5 years, हैंगिंग आउट, just spending time together with members of the gang or group who were mostly poor। वो क्या थे, मतलब वो रहते थे, अनएम्प्लॉयड यूथ थे। ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न जनरेशन इन ए कम्युनिटी ऑफ इमिग्रेंट्स। तो ये जो मेंबर थे ना, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मेंबर्स किस प्रकार के मेंबर्स थे यहाँ पे। तो मोस्टली पोर मेंबर थे जो फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न जनरेशन थे एंड अनएम्प्लॉयड भी थे। While this example of sociological fieldwork is very close to anthropological fieldwork, there are important differences. But sociological fieldwork need not only be this kind, it can take different forms. यहाँ पे ये मतलब जो among जाके रहा ना, कि बीच में जाके रहा, तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे और एक एग्जांपल है जो सोशियोलॉजिस्ट का एक अलग अप्रोच भी होता है फील्ड वर्क करने का। फॉर एग्जांपल, सोशियोलॉजिकल फील्ड वर्क इज वेरी क्लोज टू एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क, जो हमने बात किया, डिफरेंस भी है। एग्जाम्पल कौन सा है? हाँ, ये वाला। एज इन द वर्क ऑफ माइकल बुरावे, फॉर एग्जाम्पल, अनदर अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका एग्जाम्पल लिया गया है, हु वर्क फॉर सेवरल मंथ्स एज ए मैकेनिस्ट इन ए शिकागो फैक्ट्री, रोट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने वर्कर्स के साथ टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे सेवरल मंथ्स वहाँ पे रहे एंड दे लाइक वर्क करना, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जब तक वर्क होता था तब तक रहते थे, देन दे वेंट टू देयर होम। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक पार्ट टाइम वो अपने वर्कर्स के साथ स्पेंड करके एक रिसर्च बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा था पहला जो एग्जाम्पल था ये हमारा। लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
ये जो एग्जाम्पल था, ठीक है, ये था एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के साथ रिलेटेड एंड ये था सोशियोलॉजिकल अप्रोच के साथ रिलेटेड, बट दोनों ही सोशियोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इन इंडियन सोशियोलॉजी एन इम्पॉर्टेंट वे इन हुइच फील्ड वर्क मेथड्स हैव बीन यूज्ड इज इन द विलेज स्टडीज, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया में विलेज स्टडीज़ ना बहुत होता था, ठीक है। ये जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच ना, फील्ड वर्क वगैरह, वो विलेज स्टडीज़ में विलेज का लाइफस्टाइल, विलेज में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका रहने का, खाने का तरीका, मतलब ये सब कुछ ना बहुत ज़्यादा स्टडी होती है, ठीक है। इन 1950s, अगर हम 1950s की बात करें तो ये कब का टाइम है, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जस्ट गर्मा गर्म तैयार होकर निकला था, ठीक है। मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन 1950s, मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट बोथ इंडियन एंड फॉरेन बिगन वर्किंग ऑन विलेज लाइफ एंड सोसाइटी, ठीक है। The village acted as the equivalent of tribal community study. आप यहाँ पे इंडिया की बात करें ना, तो विलेज जो होता था वो माना जाता था ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी प्रिमिटिव समझते थे ना, तो विलेज स्टडी उस तरीके से अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब प्रिमिटिव कम्युनिटी था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो ए बाउंडेड कम्युनिटी and was small enough to be studied by a single person, that is the sociologist could get to know almost everyone in the village and observe life there. Just give me a second. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बाउंडेड कम्युनिटी का मतलब क्या है। बाउंडेड, फॉर एग्जाम्पल अब हम बात कर रहे हैं 1950s का, ठीक है। 1950s में हमारा इंडिया कैसा था, जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वहाँ पे ना ये जो कास्ट सिस्टम था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित्स, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना वो नहीं था कि सब एक साथ है, एक साथ मतलब बैठ रहे खा रहे हैं, मतलब एक जो था ना कास्ट का, देन रिलीजन का, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को ना डिवाइड भी करता था, जोड़ता भी था। बट मोस्टली इन प्रिमिटिव सोसाइटी, अगर हम विलेज रूरल एरिया वाले पार्ट की बात करें, तो वहाँ पे ना वो कास्ट लोगों को डिवाइड करता था एक तरीके से एंड बॉन्ड करता था कि जैसे हमारा था कि आप इस गांव के बाहर नहीं जा सकते, इस गांव के बाहर के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते, तो इस तरीके का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके वहाँ पे। तो वो क्या हो गया, एक बॉन्डेड कम्युनिटी हो गया, वो ना ही बाहर की दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है, वो अपने आप में ही रहते थे एंड छोटे छोटे पार्ट थे। अगर हम बात भी करें तो हमारा जो स्टेट भी होता था ना, राज्य जहाँ पे राजा ऐसे शासन वगैरह करते थे, वो भी छोटे छोटे ही रहते थे, ठीक है। तो विलेज तो उनके अंदर आते थे, जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था तो विलेज वही अंदर आते थे, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में ही थे वो लोग। अभी तक उतना एक माइंडसेट नहीं बना था कि वो पूरा एक्सटेंड कर जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई जब भी हम बात करें विलेज की, तो एक सोशियोलॉजिस्ट एनफ था एक विलेज को स्टडी करने के लिए, एंड वो जब भी सोशियोलॉजिस्ट विलेज एरिया को स्टडी करते थे तो वो पूरे जितने भी लोग थे वहाँ के सारे मतलब जान जाते थे। Moreover, anthropology was not very popular with nationalists in colonial India, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ना ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न करते थे बहुत प्रिमिटिव, एंड जब इंडिया की बात आए तो नेशनलिस्ट ये बात पसंद नहीं करते थे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे सोसाइटी को प्रिमिटिव माने, लाइक हमारे विलेज को भी प्रिमिटिव माने, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजिकल वो एक स्टडी तब तक इंडिया में ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं था, पॉपुलर भी नहीं था, ठीक है। सो विलेज स्टडीज वेर इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इंडियन जो प्रोवाइडेड इंडियन सोशियोलॉजी विद अ सब्जेक्ट दैट वाज ए ग्रेट इंटरेस्ट इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमने पहले भी बात किया कि इंडिया में जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था, तो विलेज स्टडीज़ एक महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी प्ले करता था क्योंकि हमारा जो न्यू इंडिया था और उसका पॉलिसी किस तरीके का, किस किस सेक्टर में हमको ध्यान देना है, किस किस सेक्टर में हमको काम करना है, किस किस सेक्टर में हमको पॉलिसीज़ बनाना है, लोगों के लिए किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा देना है, बजट वगैरह। तो ये सब जो न्यूली फॉर्म हुआ था ना हमारा गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी विलेज के रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल तब तक भी, आज भी अगर हम बात करें इंडिया का, मोस्ट ऑफ द पीपल विलेज में ही रहते, और तब तो बहुत ज़्यादा पोर्शन विलेज में ही रहते थे, ठीक है। सो द गवर्नमेंट वॉज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग रूरल इंडिया। गवर्नमेंट का मोस्ट इंटरेस्ट था रूरल इंडिया को डेवलप करना, ठीक है। द नेशनल मूवमेंट एंड स्पेशली अगर हम बात करें बापू जी का, महात्मा गांधी हैड बीन एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व इन
विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम्स। एंड इस वजह से ही हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था, जहाँ पे पंचायत को भी इंक्लूड किया गया था, म्यूनसिपालिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था। तो यही एक प्रोसेस था, विलेज स्टडीज़ के बाद ही ये सब कुछ हुआ, ठीक है। एंड इवन अर्बन एजुकेटेड इंडियंस वेर वेरी इंटरेस्टेड इन विलेज लाइफ बिकॉज मोस्ट ऑफ देम रिटेन्ड सम फैमिली एंड रिसेंट हिस्टोरिकल लिंक्स टू द विलेजेस। ऐसा नहीं कि अर्बन आज जैसा है मॉडर्न सोसाइटी में, अर्बन दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, बट उस ज़माने में इन 1950s जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का उतना कुछ खास था नहीं, तो तब ना मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल जो भी अर्बन में भी जाते थे, उनका फैमिली हमेशा विलेज में ही रहते थे। वो न्यूक्लियर फैमिली या फिर खुद अकेले ही अर्बन में रहते थे। तो देयर इज दिस कनेक्शन कि हाँ, विलेज अपलिफ्टमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। And even urban educated Indians were very interested in village life because most of them retain some family, जो हमने बात की। Above all, the village were the places where most Indians lived and still do, ठीक है। For these reasons, village studies become a very important part of Indian sociology and fieldwork method were very well suited for studying village society, ठीक है। So दैट्स इट। एंड कल के लेक्चर में हम बात करेंगे सम लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा सर्वेस इंटरव्यूज वगैरह भी होगा। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।